एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में नंबर सिस्टम से जुड़े प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे और यह सभी प्रश्न आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर होंगे, यानी पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 34, 58 और 94 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष रहे। यानी अगर 6 से 34 में भाग देते हैं तो वही शेष बचना चाहिए। जब 6 से 58 में भाग देते हैं, जो 54 में भाग देते हैं, सेम शेष बचना चाहिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले विकल्प ए से चेक करेंगे और डी तक जाएंगे। कोई ऐसी संख्या मिल जाएंगी जो जिसे भाग देने पर समान शेष संख्या बचे। यानी जैसे अगर 34 में हम 6 से भाग दे रहे हैं तो 6 बचेगा 30 और यहाँ पर बच गया शेष 4। तो इस तरह से शेष 4। फिर 58 में जब 6 से भाग देंगे, यानी 58 में जब 6 से भाग देंगे तो हो जाएगा 9 छक्का 54। तो यहाँ पर हम 54 लिख दे रहे हैं। फिर शेष 4 बच रहा है, यानी 58 में जब 6 से भाग दे रहे हैं तो शेष 4 बच रहे हैं, यानी 2 बार तो हमें शेष मिल गया, सेम शेष मिल गया। फिर अगली बार यानी 94 पर हम जाएंगे। यानी जब 94 में हम 6 से भाग देंगे, यानी यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 और फिर यहाँ पर 6 बचेगा 30, यानी फिर 4 बच गया। तो इस तरह से जो हमारे सामने शेष बच गया, यानी समान शेष बच रहा है। अगर 6 में अगर 34 में 6 से भाग दे रहे हैं तो 4 शेष बच रहा है। फिर पुनः 58 में जब 6 से भाग दे रहे हैं तो 4 शेष बच रहा है। इसके बाद जब 94 में हम 6 से भाग दे रहे हैं तो शेष 4 बच रहा है। इस तरह से प्रत्येक मामले में जो शेष की प्रक्रिया है सामान्य है। तो इस तरह से जो हमारा विकल्प ए सही होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 बच जाता, यानी अगर 94 में हम 6 से भाग दे देते और जो शेष बचने की प्रक्रिया 2 शेष बच जाता तो फिर हमारा विकल्प ए गलत हो जाता। फिर हम 9 पर जाते, फिर 34 में 9 से भाग देते, फिर 58 में 9 से, फिर 94 में 9 से। अगर फिर नहीं शेष समान बचता है तो फिर 13 पर जाएंगे, फिर 8 पर जाएंगे। तो निश्चित तौर पर 4 विकल्प है, तो एक ऐसा नंबर होगा जिससे भाग देने पर समान शेष बच जाए। तो इसी तरह से जो हमारा विकल्प ये है, यानी 34 में 6 से भाग दे रहे हैं तो 4 शेष बच रहा है। फिर 58 में 6 से तो 4 शेष बच रहा है। इसी प्रकार जब 94 में 6 से भाग दे रहे हैं तो शेष 4 बच रहा है। तो इस तरह से जो हमारा समान शेष, यानी प्रत्येक मामले में 4 शेष बच रहा है, यानी विकल्प नंबर ए सही है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल कर चुके हैं। इस प्रश्न को एक बार पुनः देखिए, फिर हम आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि 6 और 12 से भाज्य छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी 6 से भी विभाज्य होनी चाहिए और 12 से भी विभाज्य होने चाहिए और छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। यानी इसको विकल्प से करेंगे तो विकल्प नंबर ए में दिया है 144, यानी विकल्प नंबर ए 144। विकल्प नंबर बी में दिया है 192। इसके साथ विकल्प नंबर सी में दिया है 36 और विकल्प नंबर डी में दिया है 108। यानी हमें पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है। यानी 6 और 12 से भाज्य छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है। यानी इसमें पूर्ण वर्ग संख्या 2 ही है, यानी 144 और 36। तो सबसे छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 6 और 12 से पूरी तरह से विभाज्य हो, यानी 6 से अगर 36 में अगर हम 6 से भाग दे देते हैं तो 6 6 का 36, यहाँ पर पूरी तरह से कट जा रहा। और फिर हम 12 में 36 में अगर 12 से भाग दे रहे हैं तो बढ़ती है 36, यानी यह भी पूरी तरह से विभाज्य है। इस तरह से विकल्प नंबर हमारा सी सही है। लेकिन अगर विकल्प नंबर डी की अगर एक ही बात है, अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछता कि 6 और 12 से विभाजित होने वाली बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी तो 144 होगा। क्योंकि अगर 144 में हम 6 से भाग दे देते हैं तो 6 दूनी का 12, फिर यहाँ पर 2 बच गया, 4 6 का 24, यानी यह पूरी तरह से 6 से भी विभाज्य है। फिर अगर हम 12 का यह वर्ग ही है तो इस तरह से जब 6 और 12 से भाज्य छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 36 होगी। लेकिन यही प्रश्न पूछता कि 6 और 12 से विभाज्य बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या तो 144 होगा। तो इस प्रश्न के अनुसार विकल्प नंबर सी सही है, यानी छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 36 है जो 6 और 12 से पूरी तरीकों से विभाज्य है। तो इस प्रश्न को एक बार पुनः देखिए, फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि वह छोटे से छोटे घन कौन सा होगा जो 5, 10 और 15 से पूर्ण विभाजित होगा। यह भी विकल्प के माध्यम से ही होगा। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं। यानी विकल्प नंबर ए में दिया है 24,000, 1, 2, 3। यानी विकल्प नंबर ए में 24,000। फिर विकल्प नंबर बी में दिया है 21,000, 21,000। फिर विकल्प नंबर सी में दिया है 64,000। फिर विकल्प नंबर डी में दिया है 27,000। तो इस तरह से प्रश्न वह छोटी से छोटी घन कौन सा है जो 5, 10 और 15 से पूर्ण विभाजित होगा। यानी घन की चर्चा हो रही है। तो इसमें से घन एक 27,000 है, एक 64,000 है। तो विकल्प नंबर बी और विकल्प नंबर ए बिल्कुल भी गलत है, इन पर हम नहीं जाएंगे। विकल्प नंबर सी सही होगा, नहीं तो विकल्प नंबर डी सही होगा। इसी दो विकल्प में से कोई विकल्प सही है। लेकिन हमें छोटे से छोटे घन ज्ञात करना है जो 5, 10 और 15 से पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। तो हमें 5, 10 और 15 से विभाजित होने वाली संख्या पहले ज्ञात करेंगे। जैसे इनका एलसीएम अगर निकालते हैं 5, 10 और 15 का, तो यहाँ पर 2 से करेंगे तो 5, 5, फिर यहाँ पर 15 हो जाएगा, फिर 3 से तो 5, 5, फिर 5, फिर यहाँ पर 2, 3, 6, 6 बचेगा 30। यानी 5, 10 और 15 से विभाजित होने वाली संख्या 30 है। तो इस तरह से जब 30 का हम क्यूब करेंगे, यानी जैसे ही अगर 5, 10 और 15 से संख्या विभाजित है 30, तो 30 का जो गुणज होगा निश्चित तौर पर 5, 10 और 15 से विभाज्य होगा। तो इस तरह से जब हम 30 को 3 बार गुणा कर देते हैं यानी क्यूब कर देते हैं, यानी 30 का क्यूब कर देते हैं, तो निश्चित तौर पर 27,000 हो जाएगा। और 27,000 विकल्प नंबर डी में दिया है, यानी विकल्प नंबर डी सही है। क्योंकि एक बार हम पुनः बता रहे हैं कि अगर कोई संख्या 5, मान लीजिए कोई संख्या अगर मान लीजिए 30, 5, 10 और 15 से विभाजित है, तो 30 का जो गुणज होगा निश्चित तौर पर 5, 10 और 15 से विभाजित होगा। तब जैसे 30 का हम क्यूब कर रहे हैं तो 30 का जो क्यूब करेंगे यानी 27,000 30 का गुणज है, तो 30 का गुणज है 27,000। तो इस तरह से 27,000 एक ऐसी संख्या है जो 5, 10 और 15 से निश्चित तौर पर विभाज्य होगा। तो इस प्रश्न को हल कर चुके हैं और विकल्प नंबर डी सही है। फिर इस प्रश्न को एक बार पुनः देखिए, फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 398, 437 और 5425 में भाग देने पर 7, 12 और 2 शेष बचता हो। यानी अभी विकल्प के माध्यम से होगा। तो विकल्प आइए एक बार लिख लेते हैं। यानी विकल्प नंबर ए में दिया है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 398, 437 और 502, 7, 12 और 2 शेष बचता है। यानी विकल्प नंबर ए में दिया है 11, विकल्प नंबर ए में 11, विकल्प नंबर बी में दिया है 15 और विकल्प नंबर सी में दिया है 17, विकल्प नंबर डी में दिया है 19। यानी विकल्प नंबर डी में दिया है 19। तो इस तरह से जो अब वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या कौन सी होगी जिससे 398 में अगर भाग देते हैं तो 7 शेष बचना चाहिए। फिर उसी संख्या से 437 में भाग देते हैं तो 12 शेष बचना चाहिए। फिर 5425 में भाग देते हैं तो 2 शेष बचना चाहिए। तो हम विकल्प नंबर ए से शुरू करेंगे। तो जैसे आपके सामने है 398 में अगर 11 से भाग दे देते हैं तो 11 तिया का 33, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 11 6 का 66, यानी 2 शेष बच रहा है। तो 2 शेष नहीं बचना चाहिए। तो इस तरह से विकल्प नंबर ए गलती है, क्योंकि यहाँ पर निश्चित तौर पर हमें 7 शेष बचना चाहिए और 2 शेष बच रहा है। तो विकल्प नंबर ए गलती है। जब विकल्प नंबर बी में जाते हैं यानी 398 में जो 15 से भाग दे देते हैं तो 15 दूनी का 30 और यहाँ पर बच गया 9 और 15 6 का 90, यहाँ पर बच गया 8 शेष बच रहा है, लेकिन बचना चाहिए 7। तो विकल्प नंबर सी बी भी गलती है, क्योंकि हमें निश्चित तौर पर 7 शेष बचना चाहिए और यहाँ पर 8 शेष बच रहा है। तो विकल्प नंबर बी गलत है। जब हम आगे बढ़ते हैं यानी विकल्प नंबर सी पर जाएंगे, इसके यानी 398 में जब 17 से भाग दे देते हैं तो 17 दूनी का 34 और यहाँ पर बच गया 5 और 17 दूनी का 17 51, यानी 51 तो 7 शेष बच रहा है। तो पहला तो मामला सही है। फिर हम आगे यानी 437 में जब हम 17 से भाग दे देते हैं तो 17 दूनी का 34
और यहाँ पर 13 में से 9 4 गया 9, फिर यहाँ पर 1 बच, यानी यहाँ पर कुछ नहीं बचा। फिर यहाँ पर 12 से 17 17 बचेगा 85 होता है, तो 85 फिर 12 बच गया। तो निश्चित तौर पर दो मामलों में सही है। प्रत्येक अगर 398 में 17 से भाग देते हैं तो 7 शेष बचता है। फिर 437 में 17 से भाग देने तो 12 शेष बच रहा है। तो इस तरह से दो कंडीशन तो सही है। अगर 5425 में 17 से भाग दे देते हैं और 2 शेष बचता है तो विकल्प नंबर सी निश्चित तौर पर सही होगा। जैसे आपके सामने हम हल करेंगे, यानी 5425 में अगर 17 से भाग दे देते हैं तो 17 51, यहाँ पर 3 बच गया। फिर 17 का में 17 और यहाँ पर बच गया 12 में 7 गया 5, यहाँ पर 1 बच गया यानी 55, और 17 9 153, यानी 17 हमें जब 9 से गुणा कर देंगे तो 153, यानी 2 शेष बच रहा है। तो इस तरह से जब 17 से भाग दे रहे हैं 398 में तो निश्चित तौर पर 7 शेष बच रहा है, शायद आप देख भी आए होंगे। इस तरह से फिर पुनः 17 से 437 में 17 से भाग देने तो शेष 12 और 12 कह ही रहा है प्रश्न। इसके बाद 5425 में पुनः 17 से भाग दे रहे हैं तो शेष 2 बच रहा है, और प्रश्न भी कह रहा है कि 7 12 और 2 शेष बचता है, यानी 7 12 और 2 शेष बच ही रहा है। तो इस तरह से जो हमारा विकल्प नंबर सी सही है, क्योंकि 17 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है, अगर 398 में भाग दे देते हैं तो 7 शेष बचता है, और फिर 19 से भी भाग दे 19 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है। मान लीजिए अगर 19 से समान शेष बचता हो तो 19 विकल्प नंबर डी सही हो सकता है। तो आइए एक बार 19 को भी चेक कर लेते हैं। तो 398 में जब 19 से भाग देंगे तो 19 का 19 दूनी का 38, और यहाँ पर 1 बच गया, और यहाँ पर 18, तो एक मतलब यहाँ पर जैसे एक भी बार में नहीं जाएगा। तो इस तरह से विकल्प नंबर डी गलत है, यानी विकल्प नंबर डी पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम इसलिए चेक किए कि अगर 19 से समान से 7 12 और 2 शेष बच जाता है तो विकल्प नंबर डी सही होगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या 19 भी है, 17 से एक बड़ा संख्या 19 है। तो इस तरह से 19 पर भी हमें चेक करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई संख्या, अगर मान लीजिए 11 से भी भाग जाते और 7 12 और 2 शेष बचता, लेकिन 17 से भाग देने पर अगर 7 12 और 2 शेष बचता तो हमारा विकल्प नंबर सी सही होता, 17 सही होता। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, क्योंकि हमें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। अगर छोटी से, अगर मान लीजिए 15 और 17 में दोनों से भाग देने पर 7 12 और 2 शेष बचता है, अगर 15 और 17 है तो बड़ी से बड़ी संख्या कहता तो 17 सही है, अगर छोटी से छोटी संख्या कहता तो 15 सही है। तो इस तरह से जो हमारा इस प्रश्न में उतना उलझन वाली प्रश्न नहीं है, तो इस तरह से सामान्य तौर पर प्रश्न है। तो इस तरह से जो हमारा विकल्प नंबर सी सही है। अगर प्रश्न में घुमाने की कोशिश करता तो इन सभी संख्याओं से निश्चित तौर पर 7 12 और 2 शेष बचता। तो इस तरह से इसमें बड़ी संख्याओं को हम ढूंढते कि आखिर कौन ऐसी संख्या है, लेकिन ऐसा प्रश्न नहीं पूछा है। सामान्य तौर पर प्रश्न पूछा है कि केवल 17 से भाग देने पर 7 12 और 2 शेष बच रहा है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल कर चुके हैं और विकल्प नंबर सी सही है। तो इस प्रश्न को एक बार पुनः देखिए, फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग क्या होगा जो संख्या 15 24 और 36 से पूर्ण विभाज्य हो, यानी 15 से भी विभाजित होना चाहिए, 24 से भी और 36 से भी। तो यह विकल्प के माध्यम से होगा। तो एक बार विकल्प को भी लिख लेते हैं, यानी 15 24 और 36 से। तो विकल्प नंबर ए में दिया है 3600, यानी विकल्प नंबर ए में लिख दे रहे हैं 3600। विकल्प नंबर बी में दिया है 1600, यानी विकल्प नंबर बी में 1600। फिर विकल्प नंबर सी में दिया है 900, तो विकल्प नंबर सी 900। फिर विकल्प नंबर डी में दिया है 6400। तो इस तरह से विकल्प नंबर, हम चारों विकल्प नंबर को लिख चुके हैं। तो इस तरह से प्रश्न पर चलते हैं। तो वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग क्या होगा जो संख्या 15 24 और 36 से पूर्ण तरह से विभाजित हो, यानी यह सभी संख्या पूर्ण वर्ग है। इसमें सबसे छोटा हमें ढूंढना है जो 15 से 24 और 36 से विभाज्य होती है। इनका हम एलसीएम निकालेंगे कि वह कौन सी संख्या है जो 15 24 और 36 से विभाज्य है, फिर उनका हम गुणा करेंगे और यह संख्या प्राप्त हो जाएंगी। तो इस तरह से हम एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले, यानी 15 24 और 36, यहाँ पर 2 से तो फिर 15, फिर यहाँ पर 12, फिर यहाँ पर 18 हो जाएगा।
फिर 2 से करेंगे तो 15, यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर 9 बच गया, फिर 2 से करेंगे तो 15, 3, फिर यहाँ पर 9 ही बचेगा, फिर यहाँ पर 3 से तो 5, 1, 3, यहाँ पर 3 और 5, तो 2 दूनी के 4 चलते हैं, 4 2 दूनी के 4 दूनी 8 और 3 के 24, 24 से 72, 72 गुणे 5, यानी 72 गुणे जब 5 करेंगे तो 5 दूनी का 10, 5 7 35, 1 36, यानी 360 हो गया। यानी 360 एक ऐसी संख्या है जो 15 से विभाज्य है, 24 से विभाज्य और 36 से विभाज्य होने वाली संख्या 360 है। और 360 का गुणज निश्चित तौर पर 15, 24 और 36 से विभाज्य होगा, तो इसमें 360 का गुणज एक ही दिखाई दे रहा है, यानी विकल्प नंबर ए सही है। क्योंकि 360 में अगर 360 गुणे 10 कर देते हैं तो निश्चित तौर पर 36 हो जाएगा, और 36 15, 24 और 36 से विभाज्य होगा, क्योंकि यह 360 का गुणज है। और संख्या कहती है, यानी गुणज का अर्थ है, यानी 15, 24 और 36 से विभाज्य 360 है, और 360 का जो गुणज होगा निश्चित तौर पर 15, 24 और 36 से विभाज्य होगा। तो इस तरह से जो विकल्प नंबर ए में दिया है 3600 निश्चित तौर पर 15, 24 और 36 से विभाज्य होगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल कर चुके हैं। तो एक बार इस प्रश्न को पुनः देखिए, फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि यदि 99, 87, 693 गुणे 24, 32 गुणे 76, 95 को 10 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा। यानी इन गुणा को अगर करते हैं और 10 से भाग दे देते हैं तो शेषफल कितना बचेगा। जब इस तरह से प्रश्न है तो सबसे पहले हम इकाई 10 की विभाज्यता के नियम को समझते हैं। तो 10 का विभाज्यता कहता है कि दी हुई संख्याओं के अगर इकाई अंक की संख्या 0 हो तो निश्चित तौर पर वह संख्या 10 से विभाज्य होंगी। जैसे अगर हम मान लेते हैं, अगर 100 लेते हैं, इकाई अंक की संख्या 10 है, यानी 0 है, तो निश्चित तौर पर 10 से विभाजित होगी। यानी किसी संख्या का अगर इकाई अंक पर 0 हो तो वह निश्चित तौर पर 10 से विभाज्य होंगी। तो वही नियम के अनुसार आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। और प्रश्न में दिया है कि 99, 87, 693 गुणा दिया है 24, 6432, फिर गुणा दिया है 76, 95। इसके इकाई अंक को हम देखेंगे, यानी 3 गुणे 2 गुणे 5, यानी 3 गुणे 2 गुणे 5 कर देते हैं तो निश्चित तौर पर 3 दूनी का 6, 6 5 का 30, इकाई अंक 0 है। इकाई अंक अगर 0 है तो वह संख्या निश्चित तौर पर 10 से विभाज्य होंगी। यानी हमारे सामने जो शेषफल बचेगा 0 बचेगा। यानी अगर किसी संख्या में अगर पूरी तरह से कट जा रहा है, यानी पूरी तरह से विभाजित है, तो शेषफल बनने की कोई संभावनाएं ही नहीं होंगी। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं। तो विकल्प नंबर ए में दिया है 6, विकल्प नंबर बी में दिया है 0, विकल्प नंबर सी में दिया है 1, विकल्प नंबर डी में दिया है 4। तो विकल्प नंबर हमारा बी सही है, क्योंकि जैसे ही क्यों 0 इसलिए शेष नहीं बच रहा है क्योंकि इससे गुणा, यानी इनके गुणज हम गुणा जब करेंगे तो जो इकाई का अंक होगा 0 होगा, और 0 किसी संख्या के इकाई अंक 0 होता है तो निश्चित तौर पर वह संख्या 10 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी। तो इसी तरह से इसके जो शेषफल बचने की संभावनाएं है निश्चित तौर पर 0 होंगी, यानी जो शेषफल 0 बचेगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल कर चुके हैं। तो इस प्रश्न को एक बार पुनः देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि वह 4 और यदि 4 अंकों की बड़ी से वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होंगी जो 18, 21 और 24 से पूर्ण विभाजित हो। यानी 18 से भी विभाजित होना चाहिए, 21 और 24 और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9000, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। निश्चित तौर पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 है, लेकिन हमें 18, 21 और 24 से पूरी तरह से विभाजित होने वाले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है।
तो हमें 18, 21 और 24 से विभाजित होने वाली संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, यानी 18, 21 और जब 24 का एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पर 2 से करेंगे तो 9, 21 यहाँ पर हो जाएगा 12, फिर 2 से करेंगे तो 9, 21 यहाँ पर 6 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 9, 21 यहाँ पर 3 बच गया, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पर 3, 7, 1, फिर 3 और यहाँ पर 7, 2 दूनी के 4, 4 दूनी का 8, 8 के 24, 24 से 72 और 72 में जब 7 से गुणा कर देंगे तो 72 गुणे 7 यानी 7 दूनी के 14, 7 से 49, 85 यानी 504। यानी 504 एक ऐसी संख्या है जो 18 से 21 और 24 से पूरी तरह से विभाजित है, और 504 का जो गुणज होगा निश्चित तौर पर ये 18, 21 और 24 से विभाज्य होगा, लेकिन 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। यानी हम 504 में ऐसी संख्याओं से गुणा करते जाएंगे जो 9999 से छोटी हो या उससे मतलब जो इससे विभाजित हो और इससे छोटी होनी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए 504 में 10 से गुणा कर देते हैं तो फिर भी 4 अंकों की सब मतलब जैसे ही 5040 होगा, लेकिन हमें 9999 करना है। तो जैसे हम 540 में अगर 504 में अगर 20 से गुणा कर देते हैं तो 0 0 फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर 8 0, यहाँ पर 10 हो जाएगा, लेकिन 0 8 फिर यहाँ पर 0 10 यानी 10 यानी 180 हो गया। तो इस तरह से यह 5 अंकों की संख्या बन गई है, यानी 5 अंकों की संख्या है, लेकिन हमें 4 अंकों की संख्या केवल ही प्राप्त करना है, यानी 4 अंकों की संख्याओं पर हमें सोचना है। तो अगर हम 504 इसमें से घटा देते हैं तो 4 अंकों की संख्या बन जाएंगी और 9999 से छोटी संख्या भी होंगी। यानी अगर 504 को घटा देते हैं तो यहाँ पर अगर 10 में से 4 गया 6, फिर यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7 लिख दे रहे हैं, फिर यहाँ पर बच गया 10, 10 में से 5 गया 5, फिर यहाँ पर 9, यानी 95,9576 एक ऐसी संख्या है जो निश्चित तौर पर 18, 21 और 54 से विभाज्य है। क्योंकि अगर जैसे ही मान लीजिए अगर 504 गुणे 19 करते हैं तो यही संख्या होगी, और यह एक ऐसी संख्या यानी 9576 एक ऐसी संख्या है जो निश्चित तौर पर 18 से विभाज्य होंगी, 21 से भी विभाज्य होंगी और 24 से विभाज्य होंगी, और 4 अंकों की बड़ी संख्या भी है। अगर 504 इसमें जोड़ते हैं तो इस तरह से संख्या बन जाएगी, यानी 10,080। तो इस तरह से 10,080 हमें नहीं लाना है, इस तरह से जो हमारा जो उत्तर होगा 9,576 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 18 से विभाज्य हो रही है, 21 से भी और 24 से भी। तो इस तरह से हमारा यह सही है। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं। विकल्प नंबर कितना में दिया है, यानी विकल्प नंबर डी में दिया है 9576, यानी विकल्प नंबर डी सही है 9576। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल कर चुके हैं। तो इस प्रश्न को एक बार पुनः देखिए, फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आपके सामने है अगला प्रश्न, और यह प्रश्न करा है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 42, 44, 26, 39 और 40 से पूरी तरह से विभाजित हो। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यानी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, यानी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9, सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो इस तरह से हम 6 बार लिख देंगे, यानी 3 और 3 फिर एक बार, यानी 9,99,999 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन हमें 42, 44, 26, 39 और 40 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली संख्या ज्ञात करना है, यानी इनका एलसीएम निकालेंगे। जैसे इनका एलसीएम निकालेंगे 42, 44, इसके बाद है 26, इसके बाद है 39 और इसके बाद है 40। इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर 21 हो जाएगा, यहाँ पर 22 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 13, फिर यहाँ पर 39, फिर यहाँ पर 20 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 21 हो जाएगा, फिर 11, फिर यहाँ पर 13, फिर 39, फिर यहाँ पर 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से करेंगे तो 21, 11, 13, 39, यहाँ पर 5 हो जाएगा, फिर 3 से तो 7, 11, 13, फिर 13, 5, फिर 5 से करेंगे तो 7, 11, 13, 13, फिर यहाँ पर 1, यानी 7, 11, 13,
यानी जो 42 यानी हम कह सकते हैं 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 24, 24 से 24 5 120 यानी 120 गुणे 1001 करेंगे तो हो जाएगा 120 फिर 120, क्योंकि 1001 में कोई संख्या से गुणा कर देते हैं तो वही संख्या रिपीट हो जाती है। यानी 120 और 120 यानी 42, इसके बाद है 44, 26, इसके बाद 39, इसके बाद 40 से विभाज्य होने वाली संख्या 120 और 120 है। लेकिन 120 और 120 का गुणज भी निश्चित तौर पर 42, 44, 26, 39 और 40 से विभाज्य होगा। तो इस तरह से इसका हम गुणा कर देंगे। अगर हम 10 से गुणा कर देंगे तो 7 अंकों की संख्या बन जाएगी। अगर 9 से गुणा कर देते हैं तो 12 यानी यह भी 7 अंकों की संख्या बन जाएंगे। तो फिर हम 8 से गुणा करेंगे। तो आइए एक बार 8 से गुणा कर लेते हैं। यानी 120 गुणे 120 गुणे 8 करते हैं। यहाँ पर 0, 8 दूनी का 16, 8 1 9, फिर 8 दूनी का 0, 8 दूनी का 16, 8 1 9 यानी 96,960 यानी 9,60,960 हो गया। यानी 9,60,960,960 एक ऐसी संख्या है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसमें 42 से भाग देने 42 से भी पूरी तरह से कटेगा, 44 से भी पूरी तरह से विभाजित होगा, 26 से 39 और 40 से पूरी तरह से 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और इन संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या है 9,60,960। ताइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं। विकल्प नंबर बी में दिया है, विकल्प नंबर बी में दिया है 960, फिर दिया है 960। तो इस तरह से विकल्प नंबर बी सही है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल कर चुके हैं। तो इस प्रश्न को एक बार पुनः देखिए, फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 10, 15 और 18 से पूरी तरह से विभाज्य हो, यानी पूर्ण विभाजित हो। तो एक बार विकल्प को भी लिख लेते हैं। यानी पहला विकल्प में दिया है 9,900, यानी विकल्प नंबर ए में दिया है 9,900। विकल्प नंबर बी में दिया है 9,090 यानी 9,090। फिर विकल्प नंबर सी में दिया है 9,990 यानी 9,990। विकल्प नंबर डी में दिया है 9,999 यानी 9,999। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 10, 15 और 18 से पूरी तरह से विभाज्य हो, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 यानी 9,999। लेकिन 10, 15 और 18 से विभाजित होने वाली संख्या हमें प्राप्त करना है। तो सबसे पहले 10, 15 और 18 से विभाजित करने वाली संख्या ज्ञात करेंगे तो एलसीएम निकालेंगे। यानी 10, 15 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। 10, 15 और 18 का 2 बचेगा 10, यहाँ पर 15, फिर यहाँ पर 9 बच गया, फिर 3 से तो 5, यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 3 यानी 3 और फिर 5 यानी 2 3 है 6, 36 18 बचेगा 90 यानी 10, 15 और 18 से विभाजित होने वाली संख्या 90 है। लेकिन हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 90 से विभाजित हो और 10, 15 और 18 से विभाजित हो। तो इस तरह से हम इसमें भाग देंगे। यानी अगर हम 9,999 में जब 90 से भाग दे देते हैं तो एक बार में जाएगा, फिर यहाँ पर 9 बच गया, फिर यहाँ पर 9 बच गया, तो फिर एक बार में जाएगा, फिर यहाँ पर 90, फिर 9 बच गया, फिर यहाँ पर 9 को उतार देंगे और एक बार में जाएगा, फिर यहाँ पर 90 यानी 9 शेष बच रहा है। अगर 9,999 में से 9 को हटा देते हैं तो वह निश्चित तौर पर संख्या 90 से विभाजित होंगे। यानी 9,999 में से 9 को घटा देंगे तो 9,990 हो जाएगा। एक 9,090 एक ऐसी संख्या है जो 90 से पूरी तरह से विभाजित होंगी। जो संख्या अगर 90 से विभाज्य है तो निश्चित तौर पर 10, 15 और 18 से भी विभाज्य होंगी, क्योंकि यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। अगर कोई संख्या 10, 15 और 18 से विभाजित होने वाली संख्या 90 है तो 90 का गुणज भी निश्चित तौर पर 10, 15 और 18 से विभाजित होगा। तो उसी प्रकार 90 का गुणज है 9,990, तो 9,990 90 का गुणज है तो निश्चित तौर पर 10, 15 और 18 से विभाजित होगा।
तो इस तरह से इस प्रश्न को हल कर चुके हैं और इस प्रश्न का जो उत्तर होगा यानी 9990, यानी 9990 विकल्प नंबर सी में दिया है। विकल्प नंबर इसका सी सही है, यानी 9990 विकल्प नंबर सी को कह सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही खास एपिसोड में नर्सिंग असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें जो नंबर सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो आज के इस बेहद ही खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद, थैंक यू।